नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं आज क्यों पूरा देश भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कर रहा है याद। बात करेंगे सीएम योगी के मिल्कीपुर दौरे की। बाहुबली नेता अनंत सिंह को क्यों करना पड़ा कोर्ट में सरेंडर। बात होगी वक्फ बिल पर बचे बवाल की। आपको बताएंगे फिल्म अनुजा को मिली बड़ी सफलता की। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी के सहारनपुर की, जहां आपको बताएंगे कि क्यों पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रयागराज में पायलट बाबा के मौत के मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ बिजनौर में हुए दुखद सड़क हादसे की भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे सहारनपुर में कैसे एक शिक्षक ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में किन किन इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। तो चलिए अब आपको खबरें पूरी तरह से विस्तार से बताते हैं। आज देश भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की जयंती मना रहा है। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी ईमानदारी के किस्से पूरे देश में आज भी सुनाए जाते हैं। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलते थे और उन्होंने एक अलग ही पहचान देश में बनाई थी। इस बार जयंती समारोह बेहद खास होने जा रहा है। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य शामिल हुए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किस तरह से अपने जीवन को बिताया था, उसको देखने के लिए जयंती में शामिल होने कर्पूरी ग्राम आ रहे उपराष्ट्रपति धनखड़। इसके लिए प्रतीक के रूप में कर्पूरी ठाकुर के गांव में झोपड़ी बनाई गई है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि उस वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर किस तरह सादगी भरा जीवन व्यतीत किया करते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के लोग दुष्प्रचार कर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माफिया और डकैतों को बड़े पद देती थी सपा, हम उन्हें जहन्नुम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है। 2 दिन पहले यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट और मैंने खुद महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मोकामा में सोनू सिंह के सरेंडर के बाद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कई थानों की पुलिस लगातार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह ने पटना के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। वो अपने समर्थकों और वकीलों की टीम के साथ कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि इससे पहले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बुधवार को नौरंगा गांव में हमला हुआ था। विरोधियों ने हालांकि उन पर और उनके समर्थकों पर गोलियां भी चलाई थी। अनंत सिंह के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की। लगभग 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें AK-47 से फायरिंग की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जड़ एक पंचायती विवाद बताया जा रहा है, जिसमें अनंत सिंह ईट भट्टा संचालक सोनू मोनू के घर गए हुए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर बनाई गई JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति में जोरदार हंगामा हुआ है, जिसके बाद एक्शन लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी और इमरान मसूद सहित विपक्षी दलों के 10 सांसदों को एक दिन के लिए सरेंडर कर दिया गया। हंगामे और इस एक्शन के बीच निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने विपक्ष को कभी नहीं रोका। आज तक जब भी मीटिंग हुई मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज जिस तरह से बदतमीजी की गई वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के बाद विपक्ष के कुल 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स की हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में जगह मिल गई है। इस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भी रखा गया है। ग्रेव्स की बनाई अनुजा एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है और उसकी कहानी एक 9 साल की बच्ची अनुजा नाम पर ही बनी हुई है, जो अपनी बड़ी बहन पलक के साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। फिल्म की कहानी में 9 साल की अनुजा की जर्नी को दिखाया जाता है। उसे अपनी जिंदगी में एक बड़ा निर्णय लेना है, जिसका असर उसके भविष्य के साथ साथ उसके परिवार पर भी होगा। फिल्म अनुजा को अलग अलग कम्युनिटी पार्टनर्स से मिलकर बनाया है। इस फिल्म को एक इंडियन नॉन प्रॉफिट NGO सलाम बालक ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट प्रोडक्शन कंपनी शाइन ग्लोबल के तले बनाया गया है। सलाम बालक ट्रस्ट को फेमस डायरेक्टर मीरा नायक के परिवार ने शुरू किया था।
ये एनजीओ दिल्ली एनसीआर की सड़क पर रहने वाले बच्चों और काम करने वाले बच्चों को भी सपोर्ट करती है। अक्टूबर 2024 में प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़ी थी और उसके बाद नवंबर 2024 में एक्ट्रेस मिंजी केलिंग और जनवरी 2025 में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने भी इस फिल्म को ज्वाइन किया था। चलिए खबरों में अब बात करेंगे यूपी की, जहां फतेहपुर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर अपराधी शब्बीर कुरैशी के पैर में गोली लग गई। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के पास से मौके से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण, मोटरसाइकिल और एक गौवंश भी बरामद किया। अभियुक्त शब्बीर कुरैशी पर गौवध आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला हथगांव थाना क्षेत्र के चंपतपुर गांव का है। जनपद फतेहपुर में कस्बा छिवला में इंटेलिजेंस टीम व थाना हथगांव की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंपतपुर में आम के बाग में कुछ व्यक्ति गौकशी करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर जब इंटेलिजेंस टीम व थाना हथगांव पुलिस मौके पहुंची तो देखी कि वहां पे एक बछड़ा बंधा हुआ है। वहां दो व्यक्ति उसे काटने की फिराक में हैं। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम बल्लेश करके फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त शब्बीर कुरैशी पुत्र सद्दीक, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, के दाहिने पैर में गोली लगी है। वह चिल्ला बांधा का मूल निवासी है। वह वर्तमान में दरियापुर थाना हथगांव में रहता है। वह एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस जो नाल में फंसा हुआ था, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, वह एक अदद तराजू, एक रास गोवंश, वह गौकशी करने के उपकरण जैसे लकड़ी का ठीहा, कुल्हाड़ी, चाकू, काली पन्नी, पीली पन्नी, एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। उसी समय एक अभियुक्त जो शब्बीर के साथ में था वो भागने में, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। पुलिस टीम द्वारा शब्बीर कुरैशी को सीएससी हथगांव में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से अपराधियों पर अंकुश लगेगा। तो पायलट बाबा मामले में नया खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले पायलट बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु को लेकर सासाराम में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें श्रद्धा, चेतना, अनिल, जया जग्गा और अन्य को आरोपी भी बनाया गया था। हालांकि हरिद्वार पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और जांच जारी है। लेकिन बाबा के शिष्य शंभू गिरी और पूनम गिरी ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पैसे और प्रभाव के बल पर इसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। शंभू गिरी, जो कि पायलट बाबा के प्रमुख शिष्यों में से एक है, लगातार वीडियो जारी कर कैंप में मौजूद अनिल, जग्गा, चेतन और श्रद्धा पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि पायलट बाबा की मृत्यु के पीछे गहरा षड्यंत्र है, जो समय के साथ सामने भी आ जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बाबा के पुराने शिष्यों के साथ कैंप में अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। पूनम गिरी और संजय गिरी अपने वीडियो में बाबा के पूर्व ड्राइवर जग्गा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि उसने बाबा की ट्रांसपोर्ट में लगी गाड़ियों और शोरूम से निकली गाड़ी को बेचकर उनका निजी उपयोग किया। पूनम गिरी का कहना है कि बाबा के नाम पर बनी संपत्तियों को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज स्थित संगम से स्नान कर वापस लौट रहे महंतों की बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार एक बुजुर्ग साध्वी भगवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ही नगीना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बिजनौर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को वापस देहरादून आते समय बाकी महंतों को पिथौरागढ़ स्थित नरसिंह महादेव मंदिर पर छोड़ते हुए साध्वी भगवती गिरी और महंत बाबा पारसमणि जनपद उत्तरकाशी साथ क्यों लिखा है। तो वहीं सहारनपुर में एक शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है। आरोप है कि शिक्षक ने शिष्या के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 4 से 5 महीने पुरानी बताई जा रही है, जहां परिवार नहीं चाहता था कि किसी को इस घटना का पता चल सके, लेकिन शिक्षक छात्रा से छेड़छाड़ करना छोड़ नहीं रहा था। छात्रा के साथ वो लगातार अश्लील हरकतें भी किया करता था। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने इस विषय पे आवाज़ उठाई। और ये जो मामला चल रहा पत्रकार साहब, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी टाइम से प्रोफेसर की तानाशाही चल रही है। बच्चे को धमका कर, बहला फुसला कर, और जो छात्र जाते थे वहाँ पे उन्हें धमकी देकर बाहर निकाल देते थे। अगर छात्र ये कहे कि भाई हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और क्लास देने के लिए आए, उसके बावजूद भी एंटी रोमियो को बुलाकर वो छात्रों को बाहर निकाल देते थे। और जो छात्र आए थे उन्हें धमकी दे कर के तुम्हें फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे लाइफ जीवन खराब कर देंगे। इस मामले में लड़कियों को धमका कर, बहला फुसला कर उनके साथ में अत्याचार किया करता था। इसलिए सरकार महोदय, मेरा तो आपसे भी और सीएम योगी आदित्यनाथ से, जो डबल इंजन की सरकार है, उन सबसे यही निवेदन है कि प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि गुरु जो होते हैं पत्रकार महोदय, गुरु भगवान का समान होते हैं। और भगवान के समान होने के बावजूद अगर गुरु ऐसा अत्याचार करेगा लड़कियों के साथ में, तो कोई पेरेंट्स अगर गुरु पे ही विश्वास नहीं करने का तो कहाँ करेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी और आसपास के कई इलाकों में आज 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी तहसीलों से जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले करीब सुबह 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के कारण वरुणावत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर गिरने लगे और उसके बाद दोबारा 8:19 पर फिर झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 आंकी गई है। भूकंप के कारण हालांकि वरुणावत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर गिरे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।